नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, ईश्वर से अनुराग। भक्ति की शुरुआत। अपने लोगों को पूजा करते अथवा भजन कीर्तन कव्वाली या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते देखा होगा। आपने गौर किया होगा कि उनमें से कुछ भव्य विभोर हो जाते हैं, आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव, गहरी भक्ति उन प्रकार के भक्ति सूफी आंदोलन की देन है जिनका आठवीं शताब्दी के उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय से पहले विभिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास, व्यापार, साम्राज्यों के मध्य एक साथ आते हुए, तब नए विचार विकसित होने लगे। अनेक लोगों के विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों को उन्मुक्त हुए। उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों में सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था, पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी उन विचारों से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्तिभाव परमेश्वर के शरण जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस संबंध से मुक्त कर देता है। श्रीमद् भागवत में यह विचार सामान्य की प्रारंभिक सदियों के लोकप्रिय हो गया। विविध धार्मिक अनुष्ठान मध्य शिव, विष्णु, दुर्गा के परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। चित्र 1, भगवत गीता के किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिखा गया एक पृष्ठ। प्रक्रिया के स्थानीय मिथक, किस्से, कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों में अनुशंसा की गई, उन्हें स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, न्यार और अलवर। 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्व न्यारो और अलवरों ने किया। शैव संतों और वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पानवर जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के भी लोग शामिल थे। वे बौद्ध और जैन कुल आलोचक थे। शिव विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को भक्ति का मार्ग मानते थे। न्यार और अलवर घुमक्कड़ संत थे। वे जिस भी स्थान गांव जाते थे, वहाँ स्थानीय देवी देवताओं की सुंदर प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचना उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। धार्मिक जीवन लेख, संतों की जीवनियाँ लिखना। चित्र 2, मक्की का सागर की एक कांस्य प्रतिमा। म्यान और अलवर, कुल मिलाकर 63 म्यानार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पष्ट, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए। उसमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध अपर संदर्भ, सुधार और मक्लिका सागर। उनके गीतों को 2 संकलन, तेवरंत और तिरुवंचन। अलवर सन संख्या 12, वे विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरियस अलवर, उसकी पुत्री अंडाल, तोड़ेपुडु अलवर और नमनवाल, उनके गीत दिव्य प्रबंध में संकलित थे। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा, मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। इसके अलावा अलवरों और न्यारो संतों की धार्मिक जीवनियों की भी रचना की गई। हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन के इन जीवनियों का स्रोत एक
रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ। अद्वैत के समर्थक, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या माया माना संसार परित्याग करने अर्थात सामान्य लेने और ब्राह्मण की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। वसुन्ना और वीर सैयद। हमारे पहले पढ़ा तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई, वसुन्ना और अल्वर प्रभु अकड़ा देवी जैसे साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वे से आंदोलन स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में आरंभ हुआ। बेड़ोसराय सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों की मूर्ति पूजा के विरोध थे। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ और तुराकांत जैसे वैष्णव संत कवि भजन विठल को उपासना करते थे। वीर सहसों के वचन। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र के अनेकों संत कवि हुए, जिनमें सरल मराठी भाषा लिखे गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम सखुबाई जैसे स्त्रियां, चोखा मेला का परिवार जैसे अपरिष्ट समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा परमपुर विठल पर जनमन हृदय के विराज व्यक्ति ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। क्षेत्र 3 आग के पास तपस्वियों का समूह। नागपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल के अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क का सहारा रूढ़िवादी धर्मों, कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं की समाज व्यवस्था आलोचना की। नागपंथी, सिद्धाचार्य, योगी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने समाज का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचारों से निराकार परम सत्य चिंतन मन उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति की मोक्ष का मार्ग है। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह मानना था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। इस्लाम ने एकवरदारी यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 18वीं से 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। सूफी लोग ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विधित कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वो ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार वे प्रेमी दुनिया परवाह किए बिना अपनी प्रियमता के साथ जुड़े रहना चाहते थे। उन्होंने किसी औलिया या पीर जैसे देखरेख में जिक्र नाम का जाप, चिंतन, सपा,
गाना, राष्ट्र नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए शिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी आत्म सूफों उत्पादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिल की निर्देशक धार्मिक क्रियाओं थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। चित्र 4 आनंदित सूफी। आनंदित सूफी कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदी के सूफी ऋषि पंथ उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन बली, जिसे नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन को गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों के समर्थित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन 15वीं शताब्दी। खाना खा सूफिया संस्था जहाँ सूफी संत आकर रहते थे। सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे। 11वीं सदी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ सही यह प्रक्रिया उस समय और मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप से सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। इसमें से औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जिसमें अजमेर की ख्वाजा मुइन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गोलम्बर्ग के बदनावार गिरिराज। सूफी संत अपने खानगाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घराने के लोग, अविवाहित और आम लोग भी शामिल होते थे, दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने और संतों के आशीर्वाद, मार्गदर्शन अथवा संगीत, नृत्य, जलसों में ही शामिल होकर अब चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते हैं कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती थी, जिनमें आम लोग की बीमारी और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता था। सूफी संत दरगाह की तीर्थ स्थल बन गया, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। चित्र 7 चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्ति संत। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भावना का उपदेश दिया। उस चित्र में आप अनुयायियों की एक समूह आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हो। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी महान सूफी शायर, ईरान में रहने वाला, फारसी काव्य रचना। उसकी कृति एक उदाहरण प्रस्तुत। इस ईसाइयों की सूल पर नजर नहीं, हिंदू मंदिरों पर गया, वहाँ की उसका मनोनिशान नहीं था। वह ऊंचाइयों में मिला नहीं, खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एलसेना से पूछा, वहाँ एलोसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसी जगह है, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक लहर आई। ऐसा युग जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मतभक्त की विभिन्न धाराओं से नए नागपंथियों, सिद्ध योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। अध्याय 2, 3, 4 उद्भव हो रहा था। लोग अपने नए व्यवसाय और नई भूमिका खोज रहे थे। लोग विशेष रूप से शिल्प, कृषक, व्यापारी, मजदूर
इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य संतों ने विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर राम की प्रमुख धारणा की अवधि में लिखी। तुलसीदास की रचना रामचरित की भक्तिभाव अभिव्यक्ति साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी साहित्य अन्य भक्ति भाव व्यक्त करती हैं। असम चित्रकूट 15वीं शताब्दी जो उन्हें समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं नाटक लिखे। मानचित्र एक मुख्य भक्ति संत तथा उससे जुड़े क्षेत्र। सरदेव की भूमिका सार। इस परंपरा में दादू दयाल रविदास मीराबाई जैसे संत शामिल हुए। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं सदी के मेवाड़ में राजसी घोड़े से घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो आसवर्ष जाति के माने जाते थे अनुयायी बन गई। कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को अपने भक्तजनों में अभिव्यक्त किया। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान। चित्र 8 मीराबाई। राणा के राजमहल से परे। इन संतों में अधिकांश विशिष्ट अभिलक्षण यह था कि उनकी कृतियों क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, आसानी से गाया जा सकता था। इन गीतों का प्रसार सर्वाधिक निर्धन सर्वाधिक विचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में नए लोग अक्सर अपने अनुभव से जोड़ देते थे। इस तरह से आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं साथ ही उन पीढ़ियों के लोक रचनाएं मानी जाती सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वह हमारी जीती जागती जन संस्कृतियों की अंग बन गई। कबीर नजदीक से एक नज़र। सच्चे प्रभु की खोज। कबीरदास की रचना। चित्र 9 कंधे पर काम करते हुए कबीर। इन दोहों में दिए गए विचार किस रूप से बसन्ना और जलालुद्दीन रूमी विचारों से समानता या भिन्नता रखते हैं। कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ। उनके आसपास के मुसलमान जलालुद्दीन यानी बुनकर परिवार में हुआ। हमने उनके विचारों के बारे में जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिली, जिनके बारे में कहा जाता है इनकी रचनाएं तो कबीर ने की, परंतु गोमंत भक्त गायकों द्वारा गाए गए। इनमें से कुछ भक्तगण गुरु ग्रंथ साहब पचवेड़ी बीड़क संग्रहित सुरक्षित थे। चित्र धार्मिक महानुभावों की चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों के लोग अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1400 से 69 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तरवाड़ी पाकिस्तान में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक कादरपुर में एक केंद्र स्थापित करने की यात्राएं की। शिव
पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर की एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हें शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति, अलग लिंग भेद नज़रअंदाज करके साक्षी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे, जिसे लंगर। गुरु नानक ने उपासना में धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त किया, धर्मशाला कहा जाता था। 1539 अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। चित्र 11 गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि। इन सभी संग्रह गुरु अर्जन 1604 में किया गया। इस संग्रह में शेख कबीर, फरीद संत कबीर, भगवत रामदेव गुरु, तेरा अब्दुलपुर जैसे सूफियों संतों गुरुजनों की बाड़ी जोड़ी गई। 1706 में इन बृहद संग्रह में गुरु तेवर उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। 16वीं सदी में बाबा गुरु नानक उत्तराधिकारी के नेतृत्व में अनुयायियों की संख्या में विस्तार हुआ। अनुयायी कई जातियों में थे, परंतु इनमें से व्यापारी, कृषक, शिल्पकारी ज़्यादा थे। 17वीं सदी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरु नानक गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर, अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में ये वस्तुतः संवैधानिक था। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसे 1606 में गुरु अर्जन के मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं सदी के सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा की संस्था का निर्माण, या खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। सिख समुदाय अब इस राजनीतिक सत्ता बना लिया। बीस शब्द बीरबल भक्ति सूफी खान का। उन्होंने ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि धार्मिक जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्त प्राप्ति कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं, बल्कि सक्रिय जीवंत व्यक्ति के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित होती है। अपने उपदेशों में सार को व्यक्त करते हुए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग नाम, दान, स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से है। दान का तात्पर्य दूसरों से भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार पवित्रता। इस तरह बाबा गुरु नानक समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इस बात से हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायी इतिहास के कबीर, रविदास, दाद जैसे संतों के बारे में अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क समझने में मदद मिलती है। कल्पना करें आप बैठक में भाग ले रहे हैं जहां एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत का क्या वर्णन करेंगे? निम्न का मिलान करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नागपंथिया सिद्धों योगियों के विश्वासों और आचार विचारों का वर्णन करें। कबीरदास द्वारा भक्ति प्रमुख विचार क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया, आइए समझें। सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? उनके विचारों में बहुत से गुरुओं ने उन समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को स्वीकार क्यों किया? बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? आइए विचार करें। जाति के प्रति वीरशैव तथा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करें। आपके विचार में जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? आइए करके देखें। पता लगाइए कि क्या आपके आसपास भक्ति परंपरा के संतों से जुड़ी हुई कोई दरगाह, गुरुद्वारा, मंदिर है। इसमें से किसी एक को देखने जाइए। बताइए कि वहाँ आपने क्या देखा और क्या सुना।